हो रहा। तो मेरे पीछे जरा ये कार्पण्य दोष उपहः स्वभावा पृच्छामि तं धर्म समूढचेतः यस्यान् स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वं प्रपन्नम्। Let's just do like 3 times ताकि याद हो जाए ना। कार्पण्य दोषा उपहः स्वभावा पृच्छामि त्वं धर्म समूढचेतः यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वं प्रपन्नम्। तो हरे कृष्णा। हम देखते हैं भगवत गीता के शुरू में क्या हो रहा है। भगवत गीता को 18 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। कितने श्लोक हैं गीता में? 700 है ना। तो हर एक चैप्टर की एक थीम है। तो जो पहला चैप्टर है उसकी थीम है क्या? किस किसने भगवत गीता थोड़ी बहुत पढ़ी है या कुछ आइडिया है? आइडिया पहले चैप्टर में क्या होता है? युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण। कोई बात नहीं, टेंटेटिव। तो जो पहला चैप्टर है उसको हम बोलते हैं विषाद योग या अर्जुन विषाद योग। ग्रेट डिस्ट्रेस, डिजास्टर। तो अर्जुन के जीवन में बहुत बड़ा डिजास्टर आ गया है। सिद्धांत ऑनलाइन आवाज क्लियर है क्या? नहीं तो मैं हेडफोन यूज करूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, क्लियर नहीं है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये तो मैं स्टे कर लेता हूँ, ये टाइम एंड टेस्टेड है। इसको बंद कर लीजिए। ओके, हरे कृष्णा। सो जैसे हम देख सकते हैं अर्जुन को कितना अपने गांडीव के प्रति अटैचमेंट था। तो ये महाभारत में आता है। इसका आपका सिद्धांत का माइक चालू है क्या? माइक सिद्धांत इसकी आवाज आ रही है। आप अपना माइक स्पीकर बंद करो। एक ऑप्शन होगा टर्न ऑफ साउंड। ऑनलाइन से पा रहे हैं? हरे कृष्णा, कोई कंफर्म कर सकता है ऑनलाइन? हरि बोल। कोई बता भी नहीं रहे। ठीक। तो युद्ध के पहले युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को एक बार बोल देते हैं, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी बट इन शॉर्ट, कि अर्जुन को अपना गांडीव फेंक दो। ऐसा होता है ना भाइयों के बीच में, जब मम्मी पापा घर पे नहीं होते तो भाइयों के बीच में WWE फाइट होती है ना, पिलो फाइट होती है कि नहीं? आजकल तो सब लोग मोबाइल में व्यस्त हैं, वैसे पहले होती है। तो ऐसे ही कुछ वाद विवाद हो जाता है। तो युधिष्ठिर जो है इनडायरेक्टली अर्जुन को बोल देते हैं कि अपना गांडीव फेंक दो। तो अर्जुन को इतना गुस्सा आता है, पूरा हाथ उसके कांप रहे हैं, और बोलता है कि अगर आप मेरे बड़े भाई नहीं होते और अब आप जो है हमारे राजा नहीं होते, राजा बनने वाले हैं, सुमित राजकुमार थे, तो मैं ये बोलने के लिए आपको जीवित नहीं छोड़ता।
मतलब अर्जुन को इतना ज्यादा पैशन था अपने काम के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, अपने इंस्ट्रूमेंट्स के प्रति, कि कोई अगर उसको बोल दे कि एक क्षत्रिय को आप बोल दो कि अपना वो हथियार छोड़ दे, वो सहन नहीं कर सकता है। लेकिन आज क्या हो रहा है, इसमें आएगा गांडीवम श्रम सते हस्तार। खुद अर्जुन की ऐसी हालत हो गई है कि गांडीव अपने आप खिसक के नीचे गिरा रहा है, खुद गांडीव नीचे गिर रहा है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। शरीर में पूरा पसीना पसीना है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, और गांडीवम श्रम सते हस्तार, हाथों से अपने आप गांडीव नीचे गिर रहा है। तो ये मन इतना शक्तिशाली है कि अगर वो डिप्रेस हो जाए, डाउन हो जाए, तो अर्जुन जैसा महाबलशाली गॉडली पर्सन भी एकदम डीमोटिवेटेड, यूजलेस फील कर सकता है। तो अगर हम एक स्टूडेंट है तो हमारा गांडी में हमारा पेन, हमारी कलम, और अगर हम एक बिजनेसमैन है तो हमारी वो पर्टिकुलर स्किल या शॉप या बिजनेस जो भी है, और अगर हम क्रिकेटर है तो हमारा बैट, व्हाटएवर। तो भगवत गीता में भगवान ऐसा कुछ बोलते हैं अर्जुन को कि वही अर्जुन जो बोल रहा था कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, जिसके हाथों से गांडीव खिसक रहा था, जो रो रहा था, जो पसीना पसीना हो रहा था, जो कांप रहा था, वो अर्जुन क्या हो जाता है, गीता सुनने के बाद बोलता है नष्ट मोह स्मृतिर लब्धा। मेरे सारे कंफ्यूजन खत्म हो गए, स्मृतिर लब्धा, और जो जो स्मृति, जो जो मेमोरी, जो जो नॉलेज मुझे चाहिए अपना काम करने के लिए, वो मुझे प्राप्त हो गया। तत्प्रसादात् मया च्युता। कैसे मिला? ये अच्युत आपकी प्रसाद से। प्रसाद मतलब, प्रसाद का क्या अर्थ होता है, ये बताना चाहेगा? व्हाट इज प्रसाद? ऑनलाइन भी बताना चाहेगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रसाद? बहुत सारे प्रसाद होते हैं ना यहाँ, तो जगन्नाथ प्रसाद, सुंदर प्रसाद, ठीक है नाम यहाँ पे प्रसाद है क्या? क्या है बता? देवी प्रसाद। तो देवी प्रसाद शब्द का क्या अर्थ होता है? व्हाट डू यू थिंक? मतलब देवी का वो प्रसाद है, अंगूर अंगूर खा लो, क्या है? हमारे यहाँ देवी के भंडारे में मिलता है आलू की सब्जी और रायता पूरी, नॉर्थ इंडिया में। यहाँ पे तल के देते हैं। तो क्या है कि मम्मी को भगवान को भोग लगने के बाद आलू की सब्जी। हरे कृष्ण प्रभु। वैसे प्रसाद मतलब होता है कृपा, वैसे प्रसाद मतलब होता है कृपा, मर्सी, यानी जो हम डिजर्व नहीं करते वो तब भी हमें मिल जाए। जैसे हम लोग जब एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं करते, तो एक कॉन्सेप्ट होता है ग्रेस। किसको ग्रेस मिला है सर? सब टॉपर लोग हैं क्या ना, किसी ग्रेस मिला सर? एक बार तो मुझे तो मिला एक बार। तो ग्रेस मतलब पास होने लायक तुम्हारा है नहीं, लेकिन टीचर दया करके चलो ठीक है दे देते हैं, 2 4 5 नंबर दे देते हैं, तो ग्रेस बोलते हैं। ऐसे ही प्रसाद मतलब मर्सी, कृपा, जो बिना किसी कारण से आए। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि कृष्ण आपकी कृपा से मेरे सारे डाउट्स चले गए, और करिष्ये वचनम तव, अब आप जो बोलोगे मैं करूंगा, मार दूंगा, काट दूंगा, खत्म कर दूंगा दुनिया को, सब कुछ ही मिटा देंगे, है ना? इतना कैसे अंतर आ गया कि जो व्यक्ति पूरा डाउन ट्रोडन, बिल्कुल मरने को बोल रहे थे सब छोड़ दूंगा मैं, ऐसे जीने का क्या मतलब, ऐसा जीना भी क्या जीना है, इस तरह की जो एकदम जैसे कोई ब्रेकअप हो गया हो या कोई सुसाइड किया हो, ऐसी कुछ तरह की बात जो कर रहा था, एकदम सडनली 45 मिनट्स में नहीं हुआ। और तो ऐसा क्या हुआ? तो दिस इज द नॉलेज ऑफ गीता कि कंप्लीटली हमको ट्रांसफॉर्म कर सकती है ना? तो यहाँ पर अर्जुन बोल रहे हैं, जो पर्टिकुलर श्लोक में चर्चा कर रहे हैं कि कार्पण्य दोष, मेरे अंदर एक दोष है, मुझे एक बीमारी है। क्या है? कर्मण्य का। तो कर्मण्य का ये शब्द है हिंदी में, पता नहीं उड़िया में है कि नहीं, है क्या? है क्या उड़िया में शब्द है? क्या है उड़िया में शब्द? माइलर, माइजर। तो कार्पण्य मतलब उसके पास वो वस्तु है
फिर भी वो उसका उपयोग नहीं कर रहा है ना। दिस इज द मीनिंग ऑफ कंजूस, माइजर। ऐसा नहीं कि उसके पास है नहीं, एक तो है जो बेचारे पास है ही नहीं, तो वो तो गरीब है, डाउन ट्रोडन, पुअर, लेकिन है फिर भी यूज नहीं कर रहा, उसको बोलते हैं कार्पण्य, है ना। तो कार्पण्य का मतलब टू नॉट यूटिलाइज और अनलिश आवर गॉड गिफ्टेड पोटेंशियल, गॉड गिफ्टेड टैलेंट, वो कार्पण्यता है। तो अर्जुन जो है, ही इज द बेस्ट, ठीक है। कोई लोग अब यहाँ पे कोई करण का फैन होगा तो अलग बात है, पर ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट एटलीस्ट, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इतना बड़ा जो योद्धा है, वो अभी इसकी ऐसी हालत हो गई है कि कोई भी आके मतलब अच्छा भी नहीं मार सकता, वो इतनी बुरी हालत होगी। तो ये मन का वेग है, मन इतना शक्तिशाली है, माइंड कैन मेक इट और ब्रेक इट, है ना। तो अर्जुन ये बात खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कार्पण्य का विजय दोष लग गया है, और कार्पण्य का उल्टा अपोजिट होता है ब्राह्मण। ये ब्राह्मण्य, ब्राह्मण मतलब क्या होता है? जो चोटी लगाते हैं, धोती पहनते हैं, ये द्विवेदी चतुर्वेदी होते हैं। क्या है ब्राह्मण का मतलब? हाँ, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है, जो ब्रह्म को समझता है, रियलाइज करता है। तो ये ब्रह्म क्या है? परम सत्य, जो स्पिरिचुअल ट्रुथ को जानता है, उसको ब्राह्मण बोलते हैं। तो ब्राह्मण कोई कास्ट नहीं है, कोई जाति नहीं है, जाति और वर्ण में अंतर होता है। वैदिक स्क्रिप्चर में, वैदिक भगवान ने क्या बोला है? वर्ण व्यवस्था बोली है कि जाति व्यवस्था बोली है? अभी हमारे देश में क्या है? जाति व्यवस्था है। मतलब कोई व्यक्ति अगर ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ तो वो जन्म से ब्राह्मण माना जाता है। तो इसे बोलते हैं जाति। चा मतलब जन्म, चा इति 10, जो जन्म से ब्राह्मण है, जाति। तो मान लीजिए मैं पहले एक डेटा साइंटिस्ट था, प्रभु आईटी में है, कोई डॉक्टर है। तो अगर डॉक्टर के घर पे बच्चा पैदा होगा तो बचपन से उसको डॉक्टर बोलेंगे क्या? कि वो जो है पहले ही वो ऑपरेशन थिएटर आया है और आते ही दूसरे लोग को ट्रीट करने लगे, ऐसा होता है क्या? सचिन का बच्चा बैठ लेके पैदा हुआ है, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो जाति और वर्ण एक नहीं हो सकता। हाँ, ये है कि जो डॉक्टर का बेटा है उसको डॉक्टर बनने के लिए काफी फैसिलिटी है, मम्मी पापा दोनों डॉक्टर हैं, बचपन से देख रहा है चारों तरफ, तो हाँ नेचुरली एक अच्छी पॉसिबिलिटी है कि वो डॉक्टर बन जाएगा। बट जरूरी नहीं है। पहले तो उसका नेचर वैसा होना चाहिए, उसकी इच्छा होनी चाहिए, फिर कर्म भी होने चाहिए। नीट का एग्जाम देना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। तो ऐसे ही वर्ण व्यवस्था भगवान क्या बोलते हैं गीता में? कौन बताएगा? कौन सा श्लोक है प्रसिद्ध? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, किस आधार पर हम कहेंगे? गीता में ही श्लोक क्या है? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा। गीता में भगवान बोल रहे हैं कि चारों वर्णों को मैंने बनाया है। गुण कर्म विभाग का, और विभाग किस आधार पे करना है? गुण और कर्म के आधार पे। जन्म शब्द वहां पर नहीं है। क्योंकि किसी भी सोसाइटी में डिवीजन होता है, डिवीजन होना बुरी बात नहीं है। जब आप जाते हैं, एक होता है मेंस टॉयलेट और एक होता है वुमेन्स टॉयलेट, तो कोई बोलता है ये डिवीजन क्यों? हम वुमेन्स टॉयलेट में नहीं जा सकते, तो ऐसा बोलता है? बोलेगा तो जूते पड़ेंगे। ये एक प्रकृति की सच्चाई है कि हाँ, सभी के लिए फाउंडेशन, बेसिक राइट्स, बेसिक प्रिंसिपल सिमिलर होने चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति अलग है ना। ऑपरेशन थिएटर में हर कोई चला जाएगा क्या? बोले नहीं यहाँ पे क्यों डॉक्टर अलाउ है? क्यों डॉक्टर अलाउ है? ये तो भेदभाव है। डिस्क्रिमिनेशन अलग चीज है और डिवीजन अलग चीज है। सोसाइटी में डिवीजन तो आज भी है कि नहीं? अमीर और गरीब का डिवीजन नहीं है, ज्ञानी और अज्ञानी में डिवीजन नहीं है, नेता और साधारण वर्ग में डिवीजन नहीं है कि नहीं? तो वैसे भी अगर आप डिवीजन नहीं भी करोगे तो भी डिवीजन आ ही जाएगा। जैसे कम्युनिस्ट फिलॉसफी है जो कार्ल मार्क्स ने दिया, या आगे चल के लेनिन ने जिसको प्रोपेगेट किया रशिया में, उसमें था क्लासलेस सोसाइटी, कि कोई क्लास ना हो, सब लोग एक ही समान हो, कोई डिवीजन ना हो।
तो ये उनकी विचार था, चलो ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है, आपने राजशाही को हटा दिया, मोनार्की को हटा दिया, आपकी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ गई, तो अब जो एजेंट्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको मैनेज करने के लिए मैनेजर्स रखे गए। फिर आपने बटे डिवीजन कर दिया। क्यों रखे मैनेजर? और मैनेजर्स की तनख्वाह ज्यादा है, उनका पावर ज्यादा है, उनकी सब प्रकार से लोग इन्फ्लुएंशियल है। फिर से डिवीजन तो वही है ना। तो कहने का उनका कहना था कि कोई तो मैनेज करने वाला होना चाहिए। तो यही तो बात पहले से बोल रहे हैं, हाँ कोई तो मैनेज करने वाला चाहिए ना। तो हमें समझना है कि ये जो हमारा 1000 साल से हम लोग जो विदेशी हुकूमत में है, हम लोग फॉरेन ऑक्यूपेशन में है, तो हमारा ये हमें पढ़ दिया गया है कि हाँ ये बात सही है कि बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ, बहुत छुआछूत हुई, बहुत भेदभाव हुआ, ये गलत हुआ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सभी लोग ऐसे ही करते थे। बहुत सारे महान महान संत महात्मा भक्त आए हैं, जिसको पढ़ लोअर कास्ट, सो कॉल्ड दलित, जिसको कॉल्ड एससी से भी आए हैं। आज भी जब जगन्नाथ जी का रथ जाता है तो शालवेग की समाधि पर रुकता है। शालवेग तो शूद्र भी नहीं थे, वो तो मुसलमान पिताजी थे उनके। ये हमें समझना है। तो ब्राह्मण मतलब यहाँ पे क्या है? जो ब्रह्म को जानता है। ब्राह्मण का अर्थ है कि उसके अंदर जो एबिलिटी है वो उससे ज्यादा करने की कोशिश करता है। जब हनुमान जी ने सीता देवी की खबर लेकर वो आए, तो उसके बाद भगवान राम ने उनको गले लगा दिया। वाल्मीकि रामायण में आता है। तो हनुमान जी को बोले श्री राम कि हनुमान, गरुड़ के अलावा तुम्हारे जैसा प्रिय सेवक मेरा कोई नहीं, तुम और गरुड़ मेरे अत्यधिक प्रिय हो। क्यों? तो श्री राम बोले कि 3 प्रकार के सेवक होते हैं। 3 प्रकार के सेवक होते हैं। पहला क्या? पहला वो जिसको जो आज्ञा दी जाती है। सेवक मतलब यहाँ पर अब आप अपने आप को पुत्र के रूप में भी देख सकते हो, इन हायरार्की और इन स्ट्रक्चर। जैसे माता पिता के बच्चे सेवक होने चाहिए, संतान को सेवा करनी चाहिए, या गुरु की शिष्य को करनी चाहिए, या राजा की प्रजा को कभी कभी प्रजा को राजा की प्रजा। तो भगवान राम बोलते हैं हनुमान जी को कि पहला जो फर्स्ट प्रकार का सेवक होता है, उसको जो आज्ञा दी जाती है, जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, उसके अंदर वो एबिलिटी है, फिर भी वो जो है ग्रजेस के साथ करता है। करता तो है पर ग्रजेस के साथ करता है। मम्मी ने बोला बेटा मार्केट से ये ले आओ, तो क्या मम्मी यार नहीं मिलता मुझे, तो जाना तो पड़ेगा, नहीं तो चप्पल पड़ेगी, है ना। खाना तो वहीं पर है, तो जाएंगे जरूर, लेकिन मुंह बना के क्या है यार। वो मेरा भाई को कभी नहीं बोलती हूँ, मुझे बोलती हूँ। तो ये 3rd क्लास का कर रहे हैं, 3rd क्लास का बेटा है ना। अच्छा कोई पूछे, चलो उसके बाद नहीं। फिर 2nd क्लास क्या है? 2nd क्लास का है कि उसको जैसा बोला गया वो एज इट इज कर देता है। उसने पूरी अपनी क्षमता लगाई, जितने उसके पास एबिलिटी है, जितना उसके इंफॉर्मेशन है, उसने उसको करने की कोशिश की और उसे कर देता है, वो कार्य को कर देता है। फर्स्ट क्लास का क्या है? फर्स्ट क्लास का वो है जो स्वामी के मनोभाव को समझ जाए और जितना बोला जाए अगर पॉसिबल है तो उससे ज्यादा करके दिखाए, है ना। इसलिए कॉर्पोरेट में भी एक होता है प्रिंसिपल, अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर। ये बहुत जरूरी है लाइफ में भी। हमारा क्या होता है नॉर्मली, ओवर प्रॉमिस अंडर डिलीवर। नहीं बोलेंगे 90% आगे पाऊंगा, 90 तो मालूम है कि 70 आने वाले, 90 के बोल रहे हैं, तो ठीक है चलो वो तो पापा है अपने, कोई बात नहीं। लेकिन हम लोग दूसरों को ऐसा बोल देते हैं, नहीं बहुत ज्यादा प्रॉमिस कर बैठते हैं जल्दबाजी में, और फिर बाद में निभा नहीं पाते तो बहुत दिक्कतें हो जाती है। तो इसलिए अंडर प्रॉमिस, जितना आप कर सकते हो थोड़ा कम बताओ, और जितना कर सकते हो उससे ज्यादा करके दिखाओ, तो व्यक्ति सरप्राइज देगा, वाह इसने तो बोला तो 70 लाऊंगा लेकिन 90 क्या है, हाँ कमाल हो गया, है ना। तो ये एक प्रिंसिपल है। तो फर्स्ट क्लास का सर्वेंट वो है जो स्वामी के मनोभाव को समझ जाए और उससे अधिक करके दिखाए। हनुमान जी को क्या आदेश दिया गया था, क्या उनकी सेवा थी, क्या कार्य था उनके लिए, कौन बताएगा? कितने लोग रामायण सीरियल देखे हैं? कुछ लोग नहीं देखे तो जरूर देखिए,
ये रामायण बुक तो आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे, बहुत बड़ी बुक है, समय लगेगा, तो कम से कम सीरियल ही देख लीजिए ना। तो रामायण सागर जी का है, काफी ठीक ठाक है, तो देख तो देखना चाहिए। और जिसके पास समय है वाल्मीकि रामायण के बहुत सारे वर्जन अवेलेबल है, मैंने इस्तेमाल करके। तो हनुमान जी की सेवा क्या थी? राम मंत्र के वचन सुनाए। आगे क्या बोला गया था उनको? कोई ऑनलाइन बता रहा है? What was the instruction for हनुमान जी? वही तो फाइंड आउट सीता माता का पता लगाना था उनको। संकट मोचन। to find out सीता देवी। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है क्या? हाँ, हनुमान जी को क्या बोला था? सीता देवी की बस खबर लेकर आना कि कहाँ है, किधर है, थोड़ा ये जायजा लेकर आना। तो हनुमान जी क्या क्या करके आ गए? खबर तो लेकर आ गए और साथ में पूरा लंका ही चला के आ गए। मतलब जो बोला गया था उससे कहीं ज्यादा उन्होंने डिलीवर कर दिया, नहीं पूरा चला के आ गए नहीं। और मतलब उन्होंने तो कहा था सीता देवी को कि आप हमारी शादी कर दीजिए, शादी कर लीजिए। सीता देवी ने कहा कि नहीं, लोगों को ऐसा ना लगे कि राम यहाँ पे नहीं आए, तो वो खुद आके मुझे ले जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या हुआ सिद्धांत? आवाज आ रही है ना पक्का? आज ना कोई कमेंट कर रहे हैं ना कोई कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है ब्राह्मण, ठीक है। तो थर्ड क्लास का सर कौन है? थर्ड क्लास सर्वर मींस ग्रज व्यक्ति करता है, ठीक है। सेकंड क्लास का बताएगा, आप बताओ। हाँ आप सेकंड क्लास का कौन है? हाँ, जितना बोला गया उतना कर लेता है। फर्स्ट क्लास का मतलब हाँ, जितना बोला गया उससे ज्यादा कर लेता है। ओके, बोल रहे हैं ऑडियो क्लियर नहीं है। जाओ सिद्धांत, तुम्हें देखो बाहर क्या प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, तो प्रश्न है कि जो करता नहीं उसका क्या, जो फॉलो नहीं करता उसका क्या? भाई थर्ड क्लास में क्या बताया? जो करता है पर मन मार के ग्रेजुएट के साथ मुंह लटका के करता है, तो जो करता ही नहीं उसका क्या? वो कैसा पुत्र है, कि वो कैसा सेवक है, कि वो कैसा भक्त है, कि वो क्या है? तो इसी तरह का सिचुएशन बताया गया है। सिमिलर भागवतम में भी है। एक राजा हुए, इको हो रहा है, ये तो वाला इसको तो दूर रखिए। हाँ, और ये वाला तो अनम्यूट है, ये वाला भी म्यूट है, तो फिर प्रॉब्लम कुछ होना नहीं, ठीक है। एनीवे जो होगा तो भागवतम में भी सिमिलर सिचुएशन है। ययाति महाराज करके एक व्यक्ति थे, क्योंकि हमारा टॉपिक वो नहीं है इसलिए उसमें नहीं जाएंगे। तो उनका भी उनको उनके ससुर जी ने श्राप दे दिया कि तुम बूढ़े हो जाओ, तो तुरंत बूढ़े हो गए। तो उनके 5 बच्चे थे। तो बाद में लगा ससुर जी गलती हो गई, कुछ गलती हो गई थी उनसे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बन गया था बेसिकली। ससुर जी थे शुक्राचार्य, खतरनाक। उन्होंने कहा तुरंत बूढ़े हो जाओ, अब बूढ़े रहोगे तो तुम्हें कौन अफेयर करेगा, कोई करेगा ही नहीं। तो फिर उन्होंने जो है तो फिर वो उन्होंने उनसे मांगे, अरे मैं आपकी बेटी का पति हूँ, थोड़ा दया करिए, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, वो जवान लोग क्या बोलेंगे, थोड़ा समझिए बात को। तो शुक्राचार्य जी बोले ठीक है, तुम्हारे जो 5 लड़के हैं इनमें से कोई अगर अपनी जवानी तुमको दे दे तो तुम वापस जवान हो सकते हो। मतलब जवानी एक्सचेंज कर ले, स्वैप कर ले, वो बूढ़ा हो जाएगा, तुम जवान रहोगे। तो पहले उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम था यदु, जिनके वंश में आगे चल के भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, यदु वंश। यदु उनके बड़े पुत्र थे। उनको बोला, तो यदु जो है बहुत गर्भशाली थे। उन्होंने कहा पिताजी देखिए, आपने तो देखिए इन सब चीजों में अपना जीवन निकाल दिया और मुझे करनी है भक्ति। तो अगर मैं अपना जवानी आपको दे दूंगा तो वो ये सतयुग का टाइम चल रहा है, उस समय पे भक्ति बहुत मुश्किल थी, खतरनाक तपस्या करनी पड़ती थी जंगल में। तो बोले मैं कैसे करूंगा? तो हमारे परिवार के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए जरूरी है कि मैं
इसी रास्ते पे रहो, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर बाकी जो 3 लड़के थे उन्होंने तो मतलब बहुत मजाक उड़ाया, बड़ा बोला गए हो क्या, ये सब नहीं करेंगे हम। बिल्कुल उनको भगा दिया वहां पे। तो आखिरी बचे थे, आखिरी महाराज कुरु, पी फॉर कुरु, जिनके वंश में आते हैं कुरु, और कुरु से आता है कौरव। तो राजकुमार कुरु के पास गए, तब तक उनके आंखों से आंसू निकल रहे थे, बिल्कुल, क्योंकि उनकी उम्मीद खत्म हो रही थी ना, आखिरी बेटा ऐसे मना कर दिया तो बस खत्म कहानी। तो कुरु के पास गए, तो ऐसे अपने पिता को ऐसी हालत में देखकर कुरु भी रोने लगे। तो ययाति महाराज ने कहा कि बेटा तुम्हें जवानी नहीं देनी है तो मत रो, लेकिन रो मत, ऑलरेडी मैं बहुत डिप्रेस्ड हूं और तुमको देख के और मुझे दुख होगा। बोले नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि आप मेरी जवानी लेने आ गए, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं उत्तम श्रेणी का बालक नहीं कहलाऊंगा। तो फिर उन्होंने यही बात दोहराई जो रामायण में है कि उत्तम श्रेणी का बालक कौन है, या पुत्र कौन है, या सेवक कौन है, या भक्त कौन है, जो अपने स्वामी की इच्छा को समझ जाए, बिना उनके बोले ही वो कर जाए। भगवान राम ने बोला था लंका जलाने के लिए, नहीं, तो भी जला के आ गए ना, पूरा डर का माहौल पैदा कर दिया है ना रावण की सेना में। तो ऐसे ही गुरु ने कहा कि मैं ये, आप मेरे पिताजी हैं, आप इतनी बड़ी समस्या में आ गए और मैं जो पता भी नहीं चला, मैं आपसे पूछ भी नहीं पाया, कितने गलत बात है। तो वो इस प्रकार से सोच रहे थे और उन्होंने अपनी जवानी अपने पिताजी को दे दी, वो खुद बूढ़े हो गए। फिर आगे चल के बहुत कुछ हुआ, बाद में फिर उन्होंने अपनी जवानी लौटा दी, बट उन्होंने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया। इसलिए पितृ भक्तों में, पिता के भक्तों में उनका नाम आता है, जैसे श्रवण कुमार है ना, ऐसे आता है राजा पुरु। तो उस समय पुरु महाराज बोलते हैं कि जो पुत्र बात नहीं मानता, जो शिष्य अपने गुरु की बात नहीं मानता, जो पुत्र माता पिता की बात नहीं मानता, या जो सेवक अपने स्वामी की बात नहीं मानता, उसको कौन सा क्लास बोला जाए, 4th क्लास या कौन सा क्लास, है ना। तो गुरु महाराज कहते हैं कि उसको पुत्र कहना ही नहीं चाहिए। पुत्र पिता के जिस अंग से मां के शरीर में जाता है, उसी अंग से एक और चीज भी निकलती है ना, तो उसका नाम है मूत्र, है ना, यूरिन। आई मीन देखो, इट मे साउंड वेरी ऑड, लेकिन स्क्रिप्चर जो होती है कभी कभी बहुत ब्रूटल होती है, दे टॉक इन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड वे, है ना। तो जहां से सीमन ट्रांसफर होता है, जहां से वीर्य पिता के शरीर से मां के शरीर में जाता है, वहीं से मूत्र भी जाता है, एक ही स्थान से जाता है ना, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है ना। सीमेन को बचाना बहुत जरूरी है, इसलिए आप लोग इस एज में हैं तो आपको ये समझना है कि बहुत सारी सैकड़ों बूंद ब्लड मिला के एक बूंद वीर्य बनता है, सीमेन बनता है। इसलिए योगा का बेसिक है, भक्ति का बेसिक है कि किसी भी हालत में सीमेन बॉडी से बाहर नहीं निकलना चाहिए। सो मैस्टरबेशन, नाइटफॉल एब्सोल्युटली 0, ये एम होना ही चाहिए। वो कैसे होगा, अच्छा डिफरेंट थिंग, वो कभी और चर्चा कर सकते हैं, है ना। वीर्य केवल बाहर जाना चाहिए संतान प्राप्ति के लिए, when the wife and husband are ready to invite another soul, तभी। So anyways, तो वो कह रहे हैं कि जैसे मूत्र जब शरीर से निकलता है उसका कोई वैल्यू नहीं, कोई देखना भी नहीं चाहता है, यूजलेस। तो ऐसे ही ऐसा पुत्र जो पिता की बात नहीं मानता, क्षमता होते हुए भी नहीं मानता, ऐसा तो मूत्र के समान ही है। तो ऐसे ही यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, दोबारा कमिंग बैक, कार्पण्य। अर्जुन बोल रहे हैं कि मेरे अंदर पोटेंशियल है, वो जानते हैं कि पोटेंशियल है, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। और ये दुनिया में सबसे फ्रस्ट्रेटिंग चीज होती है भाई, आपको पता है कि आप वो चीज कर सकते हो, लेकिन किसी XYZ रीजन के कारण आप नहीं कर पा रहे हैं, तो कितना फ्रस्ट्रेशन लगता है, नहीं लगता है कि नहीं। आप वो पर्टिकुलर एग्जाम नहीं निकाल पा रहे, या किसी व्यक्ति को पसंद करते हो उसको प्रपोज नहीं कर पा रहे, या वॉट एवर, तो कितना फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। जब आपको पता है कि वो अच्छी आपसे होगी नहीं, तो फ्रस्ट्रेटिंग नहीं लगता, है ना। जैसे मान लो आपको कोई बोले अरे तुम्हारे पास तो $100 बिलियन नहीं है, तो हाँ ठीक है, नहीं हमें पता है कि भाई दुनिया में 2-4 लोगों के पास ही $100 बिलियन है ना। लेकिन एक 25 साल का लड़का है, वो आज भी पिताजी से महीने के महीने पैसे ले रहा है, वो 10,000 रुपए भी नहीं कमा पा रहा, वो तो फ्रस्ट्रेटिंग लगेगा, क्योंकि इतना तो वो कमा ही सकता है, समझ रहे हैं।
तो जो चीज हमारे अंदर है और वो हम नहीं कर पाते, तो वो बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट क्रिएट करती है कि भाई मैं कुछ काम का हूं भी कि नहीं, कि भगवान ने मेरी किस्मत कब बनाई। तो फिर वो डायलॉग बाजी जो आप लोग सुनते रहते होंगे नहीं इंटरनेट पे, तो ऐसे ही बेचारे अर्जुन की एक सिचुएशन थी, है ना। तो अर्जुन बोल रहे हैं, लेकिन सोल्यूशन क्या है? तो अर्जुन बोल रहे हैं, पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेतः, कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप मुझे ये बताइए, यह श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, मेरे श्रेयस क्या है? तो दो चीजें होती हैं, संस्कृत में दो शब्द हैं, प्रेयस और श्रेयस। पी फॉर प्रेयस, एस फॉर श्रेयस, है ना। बहुत सारे लोग के नाम होता है ना, श्रेयस। एक क्रिकेटर भी है ना अपना इंडियन टीम में, श्रेयस अय्यर, है ना, श्रेयस। या लड़कियों का नाम रहता है श्रेया, श्रेय हिंदी में शब्द होता है श्रेय, श्रेय देना, है ना। पता नहीं उड़िया में है कि नहीं, बट देयर इज अ वर्ड। तो यस, तो श्रेयस, तो श्रेयस मतलब होता है लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, लॉन्ग टर्म वेलबींग, और प्रेयस मतलब होता है इमीडिएट हैप्पीनेस, है ना, इमीडिएट प्लेजर। तो संसार में आपको क्या लगता है, लोग किस चीज को ज्यादा पसंद करते हैं? हाथ ऊपर करो जितने लोग को ये लगता है कि वो लोग संसार में प्रेयस या शॉर्ट टर्म गोल को ज्यादा महत्व देते हैं, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस। तो बहुत लोगों को नहीं लगता। आपको नहीं लगता? क्यों नहीं लगता? लोग फास्ट फूड पसंद करते हैं कि रोटी सब्जी? फास्ट, जल्दी जल्दी हो जाए, प्रेयस फटाफट होना चाहिए, इमीडिएट रिजल्ट लोग पसंद करते हैं जनरली। नहीं, सभी ऐसे नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हर एक व्यक्ति ऐसा ही है, बट इन जनरल अगर आप मेजोरिटी देखा जाए, है ना। आजकल के रिलेशनशिप्स में देख लो, कितने लोग हैं कि भैया जो 10 साल तक पहले समझेंगे, डेट करेंगे, फिर जो है मतलब कमिट करेंगे। ऐसे कितने आपने देखे? आपकी क्लास में हर दूसरी लड़की की बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो आपने कितने देखा कि उन्होंने कितने समय बिल्कुल एक दूसरे को जाना, परखा, समझा और फिर कुछ किया? आप बताओ, ऐसा होता है? नहीं होता है। मुश्किल से 2 महीना 3 महीना, कोई तो लव एट फर्स्ट साइट वॉटेवर, है ना। बहुत कम लोग हैं जो इतना ज्यादा पेशेंस रखते हैं, मतलब हार्डली कोई होगा, कोई संत महात्मा ही होगा, है ना। फिर अगर आप देखो, अब आप करियर वाइज में जाओ, तो कितने लोग हैं जो स्किल्स पे काम करने को तैयार हैं? स्टार्टअप में जाएंगे, 10,000 कमाएंगे, लेकिन स्किल्स पे काम करते रहेंगे। बहुत कम, इतना मेहनत तो बहुत कम लोग करते हैं। अधिकतर लोग को वही टीसीएस और वही इन्फोसिस और बस उसमें 25,000 मिल जाए खुश, है ना। प्रोडक्ट बेस पे नहीं जाना चाहते लोग, इतना मेहनत कौन करेगा 2 साल गधे की तरह। तो इन जनरल आप पाएंगे कि लोग प्रेयर्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस में ज्यादा इंटरेस्टेड है ना। साइकोलॉजी में इसके लिए एक टेस्ट भी होता है, शायद लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, इसको बोलते हैं मार्शमैलो टेस्ट, है ना। एक मार्शमैलो एक स्वीट है, या कोई मिठाई के साथ भी आप कर सकते हैं। तो इसमें छोटे बच्चों की आवश्यकता होती है। एक छोटे बच्चे को आप बिठाइए, 5 साल के बच्चे को, आइडियली 2 बच्चों को बिठाएंगे तो अच्छा है, क्योंकि वो कंपेरेटिव मेंटेलिटी आती है ना। आप ये अपने घर पे कर सकते हैं, घर पे जाइए, कोई भांजा भतीजा को पकड़िए, 5 साल या इससे छोटा होना चाहिए, और उनके सामने मिठाई रखिए और उनको बोलिए कि बेटा मैं जा रहा हूं आधे घंटे के लिए बाहर, तुम इसको खाना मत, तुम इसको नहीं खाओगे तो शाम को मैं तुम्हें मिठाई का डब्बा खिलाऊंगा। तो अगर वो एक मिठाई छोड़ दे तो उसको 20 मिठाई मिल सकती है, और देखना वो क्या करता है। ठीक है, अब वो क्या लगता है, क्या करेगा? 95% बच्चे फेल हो जाते हैं, वो खा लेते हैं। कुछ है अच्छा, मतलब कुछ किसी कारण से नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग भी जीवन में, हम लोग भी जो है श्रेयस तक, श्रेयस क्या कब आएगा, कब हम लोग मरेंगे, कब वृंदावन वैकुंठ वैकुंठ ये सब क्या है, मृत्यु किसने देखी है ना। या फिर 4 साल तक कौन पढ़ाई करे, इतनी मेहनत करे, फिर प्लेसमेंट आएगा क्या, ये सब इतना कौन करेगा? नहीं, इतना कोई नहीं करना चाहता है आजकल। कुछ जल्दी जल्दी होना चाहिए, फास्ट। अगर भगवान में देखना है तो अभी बस मैं वृंदावन जाऊं और बस वहां राधा रानी दिख जाए, बस हो जाए, है ना, शॉर्टकट। तो ये हमारी समस्या है। लेकिन अर्जुन बुद्धिमान है, वो जानता है कि एवरीथिंग गुड टेक्स टाइम, रोम इज नॉट बिल्ट इन अ डे। बल्कि एक कहावत भी है बांग्ला में, अति भक्ति चोरा लक्षण, सेम है। हाँ, जब कोई चीज तुरंत होने लगे तो कुछ तो गड़बड़ है। कोई आपको पहले दिन पर ही
जीने मरने की बात करने लगे, 7 जन्मों का साथ, तो कुछ तो गड़बड़ है। इतना जल्दी कैसे हो गया? अगर कोई आपको कॉल करे आपकी 7 करोड़ की जॉब लग गई है, बस आप आइए, तो गड़बड़ है, ये तो स्कैम ही है। ऐसी जॉब नहीं लग सकती। लग सकती है क्या? अगर आपको कोई बोले आपको आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए डल गए, तो कुछ गड़बड़ है। ऐसा कभी नहीं होता। होता है क्या? तो ऐसे ही कोई भी अच्छी चीज जो है सडनली नहीं होती, वो स्कैम ही हो सकता है, धोखा ही हो सकता है, झूठ ही हो सकता है। तो ऐसे अर्जुन जानते हैं कि मेरी हैप्पीनेस का कोई इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं है। चाहे मैं युद्ध लड़ू चाहे ना लड़ू, थोड़ा दुख तो मुझे सहन करना ही पड़ेगा, है ना? लेकिन मेरे को लॉन्ग टर्म में क्या मेरे लिए अच्छा रहेगा, मुझे वो बताइए। तो ये श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, ब्रूहि बताइए, बतलाइए। और किस तरीके से ये पूछना चाहिए? शिष्यस्ते हम, मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। किसको बोल रहे हैं? अर्जुन। अर्जुन कृष्ण को बोल रहे हैं ना। शिष्यस्ते हम साधि माम तम प्रपन्नम, मैं आपके प्रति शरणागत हो रहा हूं। तो ये जो शिष्य शब्द जो है ये आया है, जैसे हम बोलते हैं डिसिप्लिन, है ना? डिसिप्लिन को क्या बोलते हैं उड़िया में? डिसिप्लिन करना। ओके, there's a little different word for it. तो एक पहले एक मूवी थी ना अमिताभ बच्चन की, इसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ, मोहब्बतें। क्या था? प्रतिष्ठा, परंपरा, अनुशासन। तो हिंदी में बोलते हैं अनुशासन। तो अनुशासन जो है, अनु मतलब थोड़ा कम, लेकिन शासन, जैसे गवर्नमेंट को बोलते हैं शासन, मतलब जो आप पे राज करे। तो शिष्य मतलब जो वॉलेंटरी गुरु को बोल रहा है कि मैं आपको ये लिबर्टी देता हूं, ये फ्रीडम देता हूं, ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे ऊपर राज करें, आप मुझे बताएं मेरे लिए क्या चाहिए। तो शिष्य को जो है विनम्र होना जरूरी है। ऐसे नहीं सिगरेट फूक के आ गए, और बताइए गुरुजी क्या करना है, जल्दी बताइए, टाइम नहीं है। ऐसे नहीं होगा। जैसे आजकल हो गया ना भाई, 300 रुपया दीजिए और कोई ज्योतिष एस्ट्रो कुछ भी एस्ट्रोबॉन्ग ये वो कुछ भी, हाँ गुरुजी बताइए क्या पहनना है, ये पहन लो वो पहन लो, क्या करूं, शनि मंगल ग्रह जो भी है बस मेरा लाइफ सही कर दीजिए, है ना? तो वैसे नहीं चलेगा। वो कहते हैं ना विद्या ददाति विनयम, है ना? तो विद्या जिनको है और या फिर जिनको विद्या चाहिए भी, तो थोड़ा विनम्रता तो दिखानी चाहिए, है ना? तो यहाँ पर अर्जुन जो है भगवान के सामने सरेंडर कर देते हैं, जो बहुत बड़ी बात है एक क्षत्रिय के लिए, है ना? क्योंकि क्षत्रिय जो है उनका कॉन्सेप्ट होता है प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण जाए लेकिन उनका सर नहीं झुकेगा, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। क्षत्रियों का बहुत पैशन होता है, लेकिन अर्जुन ने यहाँ पर उसको ठीक किया। तो इसका मतलब ये है कि देखिए सेल्फ डाउट होना बहुत नॉर्मल है। जब अर्जुन जैसे व्यक्ति को हो सकता है तो हम और आप किस खेत की मूली है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, इट्स कंप्लीटली ओके। लेकिन हमें उस समय सही व्यक्ति की आवश्यकता है जो हमको लॉन्ग टर्म गाइडेंस दे सके। प्रभु जी साउंड कट गया। ओके, हरे कृष्णा। अभी शायद ऑडिबल हो गया होगा। अरे प्रभु अरे ओके, सो आखिरी 10 मिनट में हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं। सो व्हाट शुड वी डू व्हेन वी हैव डाउट? तो जीवन में इसलिए मेंटोर की, फ्रेंड्स की, पेरेंट्स की या इन जनरल एसोसिएशन की बहुत महत्व होता है ना? जब हम लोग डाउन हैं तो दैट टाइम वी नीड हेल्प। और हेल्प मांगना कुछ गलत नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है। हेल्प वो व्यक्ति मांगता है जो अभी भी
खड़े होने के लिए आशा रख रहा है। जो सुसाइड करने वाला, जिसने डिसाइड कर लिया मैं सुसाइड करूंगा, वो हेल्प नहीं मांगता, उसको अब हेल्प नहीं चाहिए। अभी कल परसों का ही खबर आई, आईआईटी और आईआईएम का पास आउट, जो बिग 4, जो कंसल्टेंसी वाला काम बहुत खतरनाक होता है ना, ये मैकेंजी और अर्नेस्ट यंग, ये सब, क्योंकि इनमें बहुत खतरनाक खतरनाक प्रोजेक्ट होते हैं। हमारे भी एक डिवोटी हैं बिग 4 में, तो और इवन जब मैं भी था डेटा साइंस में तो कभी कभी, लेकिन फिर भी टेक्निकल जॉब में तब भी आपके पास एक डेडलाइन है कि चलो भाई 4 दिन 7 दिन में कर देना, लेकिन जो बेचारे कंसल्टेंसी वाले हैं बेचारों की तो भगवान ही मालिक है उनका। एनीवे, तो बेचारे ने 25 साल का था वो, 26 साल का, 35 लाख का पैकेज, लेकिन 35 लाख भी उसको बचा नहीं पाए, अपने हाथ से अपनी जान ले ली, है ना। तो जब व्यक्ति पूरी तरह हेल्पलेस फील करता है, उसको कोई होप ही नहीं दिखती, क्या जरूरत थी, लेकिन सोशल प्रेशर, उसने अपनी ऐसी इमेज बना रखी होगी, है ना, लाइक अब जैसे वो सुशांत सिंह राजपूत ने जो किया था 4-5 साल पहले, ऐसा नहीं है कि उन लोगों के पास बिल्कुल बिल्कुल पैसा खत्म ही हो गया, बिल्कुल रोड पे आ गए हैं, लेकिन उन्होंने अपना एक्सपेक्टेशंस, अपनी एक स्टैंडर्ड बना रखा है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन वो बनाया किस लिए? सामाजिक दबाव से। 90% आने तो आने ही है, उससे कम तो मैं एक्सपेक्ट, मतलब जी ही नहीं सकते। तो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं है, चीजें हमारे हाथ में नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग बोल देते हैं ना कि अगर इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीती तो मैं खाना छोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इट डजंट वर्क लाइक दिस, वो आपके हाथ में नहीं है क्या? तो ऐसे ही हमें समझना है कि जब सेल्फ डाउट आ रहा है तो पहले तो हम एक उचित व्यक्ति के पास जाएं, इसलिए जीवन में गुरु का महत्व है ना। तद विज्ञार्थम गुरु एव गच्छते, इसलिए बोल रहे हैं शास्त्र में कि गुरु होना ही चाहिए, स्पिरिचुअल गाइड होना ही चाहिए, जो स्क्रिप्चर से आपको समझा सके, है ना, जिसका भगवान से कुछ कनेक्शन हो, नहीं और नहीं तो एटलीस्ट कम से कम जो हमारे रियल वेलविशर्स हैं, माता पिता हैं या ट्रू फ्रेंड्स हैं या कोई भैया वगैरह हैं, उनसे हम उस समय उनके पास जाएं। और दूसरा है कि हमें समझना है कि आत्मा जो है सच्चिदानंदमय है। वी डू नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड बट वी आर इन दिस वर्ल्ड, है ना। आपने सुना है फ्रॉग इन द वेल, ये स्टोरी सुनी है? सुना है? हाँ, तो एक बार एक फ्रॉग था, एक मेढक था, मेढक को क्या बोलते हैं उड़िया में? ओके गुड, डिफरेंट वर्ड्स आई वांट यूज, मैं थोड़ा वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं। तो वो जो है एक कुएं में रहता था, तो अच्छा खासा विशाल सा कुआं था, 10-12 फीट की डायमीटर रहेगी जो भी है, तो बहुत वो वहां का अपने जहां का बादशाह था वो पूरा, है ना। तो एक बार एक दूसरा मेढक उस कुएं में आया, तो उसने पूछा तुम कहां से आए हो? तो बोला मैं समुद्र से आया हूं। बोले अच्छा, समुद्र किसी कुएं का नाम है क्या? बोले नहीं नहीं, समुद्र एक बहुत बड़ा पानी का वो ढेर है, वहां पे बहुत पानी है। बोले अच्छा, हमारे कुएं से बढ़ के है क्या? बोले हाँ, इससे बहुत बड़ा है। बोले अच्छा, तो कितना बड़ा है? तो ना मुंह फुलाने लगा, इतना बड़ा है। बोले नहीं, इससे भी बहुत ज्यादा बड़ा है। तो वो और फुलाने लगा, इतना बड़ा है। तो ऐसा करते करते फुलाते फुलाते फूट गया वो, है ना। लेकिन वो समझ नहीं पाया कि समुद्र तो अनंत है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है वेल से, है ना। तो होता क्या है, हम लोग भी अपने एक छोटी सी एक कुआं हम बना लेते हैं, छोटा सा दायरा, और बस उसके बाहर हम लोग सोच ही नहीं पाते, है ना? अगर वो मेरी नहीं हो पाई तो इस दुनिया में कौन मेरा होगा, है ना। बहुत कॉमन प्रॉब्लम। इस दुनिया में 800 करोड़ लोग रहते हैं, 800 करोड़, मतलब उसमें से 400 करोड़ लड़के और लड़कियां हैं, है ना। तो आप जीवन भर एक एक करके देखने भी जाओगे तो आपका जीवन खत्म हो जाएगा, लोग खत्म नहीं होंगे। वो अनंत दुनिया वहां पे है। अगर मेरा ये एग्जाम नहीं निकला तो जीना, जिंदगी जीने का मतलब ही क्या है? तो बाकी कुछ नहीं दुनिया में क्या, कि ये एग्जाम ही सब कुछ था? तो हमको थोड़ा सा अपने पर्सपेक्टिव को ब्रॉडर करना चाहिए। लिमिटेड स्पेस में जिसका मतलब सोचना हो तो बोलते हैं, जो मतलब जो मेंढक का जो कहानी बोला है उसी मतलब रेफरेंस में बोलते हैं। हाँ कुप्पमंडूक, हाँ वेरी गुड। तो संस्कृत का टर्म्स है ना कुप्पमंडूक, ओके। तो इससे थोड़ा सा ये जो नैरो माइंडेडनेस है, इससे हमें बाहर निकलना चाहिए,
कि जैसे उर्दू में कहावत है, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। अगर ऊपर वाला कृपा कर दे तो कोई गधा भी पहलवान बन सकता है, मतलब रंग भी राजा बन सकता है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं दुनिया में, देखे हैं आपने कि नहीं, कि कोई व्यक्ति जो ऐसा लग रहा है कि डिजर्व नहीं करता पर बहुत कुछ बन गया, है ना। हाँ, ओके, तो विल नॉट टेक नेम्स, बट हाँ बहुत सारे लोग अलग अलग फील्ड में ऐसे हो सकते हैं। नहीं तो किसी किसी की किस्मत स्ट्रांग हो जाती है उसके पुराने कर्मों के कारण, ऑफकोर्स ये भगवान के ग्रेस के कारण। तो इसलिए हमको समझना है कि अगर भगवान हमारे साथ हो, जैसे यहाँ अर्जुन के साथ थे, तो जो इम्पॉसिबल लग रहा है, भीष्म, पहली बात तो भीष्म को हराना इम्पॉसिबल है। द्रोणाचार्य को जब उनके हाथ में वेपन हो उनको हराना इम्पॉसिबल है। कर्ण इतना महान वॉरियर, तो ऐसी इम्पॉसिबल टास्क को भगवान ने अर्जुन से करवा दिया जो उस समय पूरी तरीके से बिल्कुल जो है होपलेस हो चुका था। तो ये भगवान की शक्ति है। और भगवान ने कुछ ऐसा नहीं कि अपनी पावर लगा दी कि खुद उतर गए लड़ने के लिए। ऐसा नहीं कि भगवान आपकी लड़ाई लड़ने आएंगे। भगवान अर्जुन की लड़ाई लड़े क्या? लड़ाई आपको ही लड़नी है, लेकिन भगवान को हमें सारथी बनाना है। क्या जीवन में किस दिशा में जाना है वो हमें भगवान के अनुसार चलना है, तो बस फिर सही हो जाएगा। तो इसलिए गीता में एक श्लोक आता है प्रसिद्ध कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरणम युद्धचा। अर्जुन सब समय मेरा स्मरण करो और युद्ध लड़ो। तो जीवन में हम सबको युद्ध तो लड़ना ही है, पढ़ाई से युद्ध, कंपटीशन एग्जाम से युद्ध, मतलब संघर्ष तो करना ही पड़ेगा ना। रिलेशनशिप्स में युद्ध, फैमिली प्रॉब्लम्स, क्या क्या है, नहीं बहुत कुछ है, तो वो तो हमें लड़ना ही पड़ेगा। युद्ध हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर आप युद्ध छोड़ोगे तो आप भले ही सामने वाले को मारो ना मारो, सामने वाला आपको मार देगा, क्योंकि आप युद्ध फील्ड में हो ना। यहाँ पे आप जो है अहिंसा नहीं दिखा सकते। आप अहिंसा दिखाओ ना दिखाओ, लोग सामने से तो मार ही रहे हैं, तो आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन आपके प्रयास से कुछ नहीं होने वाला। दुर्योधन ने भी बहुत युद्ध लड़ा, दुर्योधन भी बहुत पावरफुल व्यक्ति था, क्या मिला उसको? तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सभी समय मेरा स्मरण करो और फिर युद्ध लड़ो, यानी मेरे अनुसार लड़ो, मैं जो बोल रहा हूं। इसलिए हमें भगवत गीता को जानना है कि भाई हमें क्या करना चाहिए। भगवत गीता बहुत स्पेसिफिक है कि हमारा जीवन कैसे होना चाहिए, तमोगुण से रजोगुण से सतोगुण में हम कैसे आए, क्या खाना खाएं, किस तरह की मूवीज देखें, किस तरह के लोगों के साथ उठे बैठे, सुबह क्या करें, दोपहर में क्या करें, शाम को क्या करें, हर चीज डिटेल में स्क्रिप्चर्स में है ना। तो उसको हमें जानना चाहिए और धीरे धीरे सतोगुण में स्थित होना चाहिए, धीरे धीरे कॉन्शियसनेस को एलिवेट करना चाहिए। और जितना हम लोग स्पिरिचुअल होते जाएंगे उतना लाइफ इजी होती जाएगी। जैसे जब हमें बुखार होता है, किसी को जॉन्डिस हुआ है पहले कभी? पी लिया? नहीं। जब जॉन्डिस होता है तो आपको हर चीज कड़वी लगती है, मतलब रसगुल्ला भी कड़वा लगता है, इतनी बुरी हालत। लेकिन उस समय अगर आप दवाई लेते रहेंगे, शुगर केन लेते रहेंगे, तो धीरे धीरे कड़वापन कम होता जाता है ना। फिर आप जो है आपका लिवर स्ट्रांग होता है, फिर धीरे धीरे आप जो है नॉर्मल चीजें खाने लगते हैं। तो ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी का प्रूफ क्या है? कोई बोले इसका प्रूफ क्या है कि ये सब कुछ रियल में है, गीता पढ़ने का कोई फायदा है? क्या प्रूफ है? क्या प्रूफ है? I mean, of course, there are many historical and archaeological and philosophical things, but जो immediate proof होता है, फलेत परिचयते, फल से उस वृक्ष की पता चलता है। कोई बोले मेरा आम का पेड़ बहुत अच्छा है, अच्छा, बस फल कड़वे हैं, तो फिर क्या करोगे उस पेड़ का? है ना। कोई बोले मेरी फसल बहुत अच्छी है, बस उसमें चावल नहीं है, तो क्या करोगे उस फसल का? भूसा खाओगे? नहीं, फल तो अच्छा होना चाहिए ना। तो ऐसे ही जो व्यक्ति, कहते हैं अंग्रेजी में कहावत है, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। एक केक होती है, एक मिठाई होती है पुडिंग, तो आपने कभी नहीं खाई वो, तो मैं आपको कितना भी एक्सप्लेन करूं कि भाई एक मिठाई है जिसका नाम पुडिंग है, वो इतने ग्राम की है, उसमें इतनी शुगर है, उसको इतने टेम्परेचर पे बेक किया है, आप उसका स्वाद आस्वादन कर सकते हैं क्या? मैं कितना भी आपको समझाऊं, आप समझ सकते हैं क्या? जब आप खुद करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी एक साइंस है, लेकिन वो साइंस व्यक्ति तब समझ सकता है जब वो उसे करके देखे।
जब तक नहीं करेगा बाहर से लगेगा कि ये लोग पगला गए हैं। तो इसलिए संसार के लोगों को लगता है कि भक्त लोग पागल हैं और भक्त लोग को लगता है कि तो इस बारे में प्रभुपाद जी के गुरु महाराज एक एक स्टोरी सुनाते हैं। तो ये आजादी के पहले की बात है, 1930s का बंगाल। तो बंगाल के एक गांव में 1930 की बात है, 1920-30, एक महिला है जिसने ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की, ज्यादा पढ़ नहीं पाई बेचारी, पर उसका बेटा है, वो चाहती है उसका बेटा बहुत पढ़ाई करे, बड़ा अफसर बने, है ना। तो वो क्या करती है, एक ट्यूशन लगवाती है, ट्यूटर, एक सर जी आते हैं पढ़ाने के लिए घर में। तो छोटा बच्चा है ना। तो टीचर जो है, पुराने जमाने में ब्लैक बोर्ड होता था ना, पता नहीं आप लोगों ने देखे हैं कि नहीं, एक जमाने में ब्लैक बोर्ड भी यूज होते थे, चॉक बॉक्स से लिखते थे उसमें। तो बच्चा पूछता है टीचर से कि सर आपने क्या पढ़ाई की है। तो टीचर जो है बोर्ड पे लिखते हैं BA, बैचलर ऑफ आर्ट्स। उस जमाने में बहुत बड़ी डिग्री होती थी, BA करना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो वो लिखे हुए हैं BA और वो बच्चे को समझा रहे हैं, है ना। तो इतने में उस कमरे में वो महिला आती है, उस बच्चे की माँ आती है और वो देखती है कि वो उनको पढ़ा रहे हैं और उसकी नजर ब्लैक बोर्ड पे जाती है। तो वहां पास में एक झाड़ू पकड़ा रहता है, वो झाड़ू उठा के टीचर को दे दनादन मारने लगती है कि तू नालायक, मेरे बच्चे को ये पढ़ा रहा है, ये दनादन दे। बोल रहे अरे माता जी मैंने किया क्या है। वो बेचारा बोल रहे क्या हुआ क्यों मार रही हो। वो मारे जा रही सुन भी नहीं रही। तो बहुत पीटने के बाद उसने पैर पकड़ लिए कि माता बताओ तो सही, मेरा अपराध क्या है, क्यों मार रही हो। बोले तुमको इतनी दूर से हमने बुलाया, इतना हम तुम्हारे पर पैसा लगा रहे हैं और तुम ABCD भी गलत सिखा रहे हो। हैं? A पहले आता है कि B पहले आता है? AB लिखना चाहिए, तुम BA लिख रहे हो, मूर्ख। तो वो टीचर ने अपने जो है टीचर का वो आखिरी दिन था। तो ये एग्जाम्पल भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद देते हैं कि दुनिया जब जज करती है स्पिरिचुअलिस्ट को, डिवोटीज को, विदाउट डूइंग द प्रोसेस, तो इट्स लाइक दैट इग्नोरेंट लेडी, उस अज्ञानी महिला की तरह है जो ये सोच रही है कि उसे गलत ABCD सिखाई जा रही है ना। वो कुछ और ही चल रहा है ना। जैसे हम लोग, कोई छोटे बच्चे को आप डबल इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम दिखाओ, उसे क्या लगेगा, ये सांप माप क्यों बनाया भैया। ये सांप माप यहाँ पे क्या कर रहा है ना, क्योंकि उसका नॉलेज का लेवल उतना ही है। तो ऐसे ही अगर आपको जज करना है डिवोटीज को कि भाई ये सच में होता है कि नहीं, कि सच में इसमें कुछ आनंद मिलता है कि नहीं, कुछ क्लैरिटी मिलती है कि नहीं, मन शांत होता है कि नहीं, डिस्ट्रैक्शन घटते हैं कि नहीं, तो यू डू इट एंड यू फाइंड आउट। मैं भी जब भक्ति में आया था तो यही सोच के आया था कि चलो कुछ दिन ट्राई करते हैं। बहुत सारी चीजें इसके पहले ट्राई की, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट भी बहुत सारे ट्राई किए, यूटिलिटेरियन थ्योरी, है ना, मोरलिस्ट थ्योरी, मतलब अपने एक जीवन का एक फिलॉसफी होना चाहिए ना। हर व्यक्ति का एक फिलॉसफी है, ऐसा कोई नहीं इसका फिलॉसफी नहीं है। किसी का फिलॉसफी सलमान खान की पिक्चर देख के बनता है, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया तो ये वो, मतलब हर व्यक्ति का कुछ मानना है जीवन में कि हाँ ऐसा जीवन जीना चाहिए, है ना। तो ऐसे ही हम लोग भी बहुत सारी जगहों पे अलग अलग चीजें किए, फिर फाइनली भगवान ने सही जगह ला दिया। तो मैंने कहा कि चलो इसको भी ट्राई कर लेते हैं, भगवत गीता भी ट्राई कर लेते हैं। तो भगवत गीता जब आप पढ़ते हैं, भक्ति आप करते हैं, तो कुछ सिम्टम दिए गए हैं कि आप ये करोगे तो ये होगा। जब आप केमिस्ट्री में टाइट्रेशन करते हैं, कितने लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं? बहुत लोग। तो 11th-12th में सबने टाइट्रेशन किया है। तो भाई उसमें 12 स्टेप्स होती हैं। तो ऐसा नहीं कि पहले स्टेप में ही आपका पिंक कलर का लिक्विड निकल आएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। पहले आप इसमें ये डालो, वो ब्लैक होगा, फिर उसमें कुछ डालो, कैटलिस्ट डालो, फिर उसको हीट करो, फिर ये करो, वो करो, फिर जाके आता है ना, थोड़ी ना पहले स्टेप में आ जाता है। तो ऐसे ही कोई पहले दिन ही बोले मुझे भगवान दिखा दो, है ना, या कोई पहले दिन ही आके बच्चा बोले, 5 साल का बच्चा, मुझे क्वांटम फिजिक्स समझा दो, तो क्या समझा दे सर। अरे थोड़ा फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक पहुंचो, धीरे धीरे समझाया जाएगा। तो ऐसे ही जो रियलाइजेशंस हैं भक्ति में, वो धीरे धीरे आते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन से हम ये सीख सकते हैं कि जब आपको सेल्फ डाउट लगे, जब आपको लगे कि कोई नहीं, तो पहले तो अगर गो टू योर मेंटर, गो टू योर गुरु, गो टू योर पेरेंट्स, गो टू योर रियल वेल विशर्स एंड शेयर योर हार्ट एंड आस्क अबाउट लॉन्ग टर्म बेनिफिट। शॉर्ट टर्म भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे खाना खाना इंपॉर्टेंट है कि नहीं, है कि नहीं? हाँ,
इंपॉर्टेंट भी है और कभी कभी अर्जेंट भी है, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। जीने के लिए खाना चाहिए, केवल खाने के लिए जीना तो उचित नहीं है। तो इस प्रकार से श्रेयस और प्रेयस को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ठीक है, ओके, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो तो बोल सकते हैं, इस बारे में कुछ कहना चाहते हो तो। नहीं तो ऑनलाइन तो एक दो लोगों के। एक सेकंड प्रो, लेट मी फर्स्ट आस्क हियर ऑफलाइन। यहाँ पे कोई कुछ बोलना चाहता है? ओके, यस अमन प्रो, टेल। हरे कृष्ण प्रभु जी। इट इज ऑलवेज अ प्लेजर, आपका लेक्चर सुन के बहुत अच्छा लगता है। मेरे को ये पूछना था, जैसे आपने पुरु की स्टोरी बताई थी शॉर्ट में, अब इसमें जैसा उनके फादर बोलते हैं वो करते हैं, लेकिन अगर ऐसा हो कि हमारे पेरेंट्स को ही ना पता हो कि करना क्या है, क्या सही है क्या गलत है, तो वो चीज भी ब्लाइंडली फॉलो करना सही नहीं है। तो इसको किस तरीके से हम समझ सकते हैं? ओके, तो यहाँ एक ऑनलाइन एक क्वेश्चन आया है जस्तु, उन्होंने बोला कि महाराज पुरु ने तो अपने पिताजी ययाति महाराज के लिए अपनी जवानी दे दी, तो अगर हम जो हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे जो गुरु हैं या हमारे स्वामी हैं या हमारे बॉस हैं, और वो खुद ही प्रॉपर कॉन्शियसनेस में नहीं है, वो खुद ही नहीं जानते क्या सही है क्या गलत, तो उनको फॉलो करेंगे तो हम खुद जो है वो खुद गड्ढे में गिर रहे हैं, हमें भी गिरा देंगे। बिल्कुल, हाँ, तो बिल्कुल सही है। इसलिए वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो स्टैब्लिश्ड होने चाहिए। जैसे जब मैं बीमार होता हूं तो मैं पान वाले के पास नहीं जाता कि भाई कौन सी दवाई खाएं। हाँ, आप एक एस्टेब्लिश अथॉरिटी के पास जाते हैं ना, डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही जब हमें जैसे हमें, इसलिए हमारे भारत की समस्या क्या है मॉडर्न, कि हर कोई जो है अपने आप में एक स्पिरिचुअल गुरु है। मुझे लगता है भगवान ऐसे हैं। इट्स लाइक कोई पान वाला बोले मुझे लगता है डायबिटीज ऐसे होता है। अरे तुमको क्या पता डायबिटीज कैसे होता है? तुमको थोड़ी ना कुछ नॉलेज है। तो अगर तुम जानना चाहते हो भगवान क्या है, भक्ति क्या है, किसी को पूछो, हाँ भगवत गीता में सब कुछ लिखा है, सब कुछ है इसमें। तो हमसे पूछो अच्छा आपने क्या पढ़ा? पर हमने पढ़ा नहीं, पर सब कुछ लिखा है। तो ये क्या मतलब हुआ? आप कुछ पढ़े ही नहीं, फिर आप कैसे बोल सकते हैं सब कुछ लिखा है? मतलब आप तो या तो झूठ बोल रहे हैं या आप ऐसे ही ब्लाइंडली कहीं सुन लिए, अंधविश्वास बोले जा रहे हैं, है ना। तो पहले पढ़ो और जानो कि सब कुछ लिखा भी है कि नहीं। तो हाँ, वो व्यक्ति उसमें एस्टैब्लिश होना चाहिए। इसलिए यदु महाराज ने पिताजी को मना किया, लेकिन यदु महाराज का दोष नहीं माना जाता, क्योंकि पिताजी की जो डिमांड थी वो सही नहीं थी। आप खुद सोचो, एक बूढ़ा पिता अपने बच्चे को बोल रहा है कि बेटा तुम बूढ़े हो जाओ और मैं जवान हो जाऊं ताकि मैं एंजॉय करूं। क्या ये एक मॉरल डिमांड है? व्हाट डू यू थिंक? ये तो इमोरल डिमांड है ना। तो इसलिए यदु महाराज ने उनको मना किया, तो भी यदु महाराज को कोई पाप नहीं लगा, कोई उनको बुरा नहीं माना जाता है, और उनके ही वंश में भगवान कृष्ण का भी जन्म हुआ, है ना। अगर डिमांड जो है वो स्टैब्लिश होनी चाहिए। इसलिए हाँ, अगर वो व्यक्ति जो है बोनाफाइड नहीं है, वेल स्टैब्लिश नहीं है, तो जरूरी नहीं, और वैसे भी ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए। गुरु भी जो बोल रहे हैं वो गुरु साधु शास्त्र तीनों पटरियां साथ में चलनी चाहिए। ये जो जीवन के, ये जो स्पिरिचुअलिटी की जो ट्रेन है, इसमें 3 ट्रैक्स होते हैं। जैसे नॉर्मल ट्रेन में 2 ट्रैक हैं, इसमें 3, तीनों में चलना चाहिए, है ना। शास्त्र क्या बोल रहे हैं, साधु यानी जो महान आचार्य हुए हैं उन्होंने क्या बोला, और फिर गुरु क्या बोल रहे हैं। अगर गुरु ऐसा कुछ बोल रहे हैं जो शास्त्र के विरुद्ध है तो उसको नहीं मानना चाहिए। जैसे शास्त्र में एग्जाम्पल है इनका, एक कौन सा है? बलि महाराज का। हाँ, बलि तजो शुक्र, है ना। तो बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य की बात नहीं मानी, है ना। गुरु को त्याग दिया उन्होंने, क्योंकि गुरु ने ऐसी बात बोली जो शास्त्र सम्मित नहीं है। शुक्राचार्य ने बोला कि अरे ये ब्राह्मण नहीं है। किसकी बात हो रही पता है ना? भगवान विष्णु का एक अवतार है वामन, जानते हो, वामन देव, ब्राह्मण बॉय, है ना। तो वो बोले थे 3 पग भूमि दे दीजिए हमको। तो शुक्राचार्य ने बोला नहीं नहीं, इसको कुछ मत देना, ये बच्चा नहीं है, ये साक्षात विष्णु है, सब कुछ छीन लेगा तुम्हारा। तो पहली बात तो बलि महाराज वचन दे चुके हैं, है ना, बोल चुके हैं। और दूसरा, ब्राह्मण को मना करना तो गलत है, ऊपर से बच्चा है, बालक है, और ऊपर से अगर वो सच में विष्णु है
मतलब भगवान विष्णु तो सारी दुनिया के पति है ना, लक्ष्मीपति है, तो वो अगर कुछ मांग रहे हैं तो फिर तो देना ही चाहिए। मान लो जगन्नाथ आपके घर पे आके बोलेंगे कि भाई हमको ये कमरा दे दीजिए, तो आप नहीं दोगे? दोगे कि नहीं? ये तो जगन्नाथ का ही है ना। जगन्नाथ सारे जगत के नाथ है और आपका घर भी उसी जगत में ही है, तो वो कमरा भी उन्हीं का ही है टेक्निकली। तो इसलिए बलि महाराज ने ये सब पॉइंट्स सोचे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे उनकी बात माननी चाहिए, उन्होंने जो बोला है 3 पग भूमि देनी चाहिए, तो उन्होंने दी, है ना। तो उनका टेम्पररी लॉस हुआ, उनका सब चला गया, लेकिन उनको लॉन्ग टर्म बेनिफिट हुआ। उनको एक अलग ही यूनिवर्स, एक अलग ही प्लेनेट उनको दे दिया, सुतल लोक, एक अलग प्लेनेट उनको बना के दे दिया भगवान ने। स्वर्ग लोक से भी बड़ा हाई स्टैंडर्ड है, और वहां भगवान स्वयं सिक्योरिटी गार्ड बन के खड़े हैं। इतना भगवान ने इतना जो है उनको दिया। सो हाँ, गुरु साधु शास्त्र तीनों होने चाहिए। तो चाहे माता पिता हो, चाहे गुरु हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे कोई भी बड़ा हो, अगर वो ऐसी बात बोल रहा है जो धर्म के विरुद्ध है तो उसको नहीं मानना चाहिए। तुलसीदास जी ने लिस्ट दी है, जैसे प्रहलाद ने अपने पिता की बात नहीं मानी। पिता ने क्या बोला? विष्णु को भूल जाओ, मैं ही भगवान हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही कंट्रोलर हूं। तो प्रहलाद ने उनकी बात मानी? क्या विष्णु भक्ति छोड़ दी? नहीं। और ऐसे ही भरत ने माँ को छोड़ दिया, क्योंकि कैकेयी क्या बोल रही थी? जाने दो राम को वन में, छोड़ो, अपन दोनों एंजॉय करेंगे। तो भरत ने कहा कि फिर तुम माँ ही नहीं हो, अब छोड़ो, माँ शब्द यूज करना बंद कर दिया। तो ऐसे, तो जाके प्रिय ना राम वेदे ही, जो राम और सीता का प्रिय नहीं है वो फिर क्या ऑथोरिटी बनेगा, वो क्या गुरु बनेगा, कि माता पिता बनेगा, क्या बनेगा, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली तो तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविड़म तमेव सर्वम मम देव देव। तो भगवान ही सबके माता पिता है पहले, बाकी तो है, बट फर्स्ट तो वही है। तो ऐसे भगवान के विरुद्ध हो जाना तो सही नहीं है ना। तो ऐसे, तो पर ऐसा जनरली नहीं होता है, बट हाँ, अगर ऐसे धर्म के विरुद्ध है तो फिर उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अभी तो और ऑनलाइन हम लोग नहीं ले पाएंगे, समय हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरी